अब अभी तक हमने बोन्स के बारे में पढ़ लिया है। तो बोन्स के अलावा कुछ एडिशनल पार्ट भी होते हैं हमारे स्केलेटन के अंदर, जो मतलब बोन के जितने हार्ड नहीं होते, बट क्या है, बेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। लाइक अगर हमारे ईयर्स के अंदर हम देखें, ये हमारा ईयर है, हम अगर देखें तो हम इसको, ये हार्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बट ये थोड़ा बहुत हार्ड होता है ना, हम इसको इजीली बेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं ना पार्ट्स, उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये जो कार्टिलेज होते हैं ना, ये कार्टिलेज ना बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स के अंदर भी हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये स्केलेटन है ना, बहुत सारी बोन्स का बना रहता है, एंड बहुत सारे जॉइंट्स का बना रहता है, एंड बहुत सारे कार्टिलेजेस का बना होता है। ये जो हमारी बोन्स हैं, हमने अभी तक देखा कि जॉइंट्स होते हैं, जो जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर क्या है, मूवमेंट होता है। लेकिन ये मूवमेंट के अंदर इनको हेल्प कौन करता है, तो उसके लिए हम आगे अब पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मूवमेंट होता है, कौन उनको हेल्प करता है इस मूवमेंट करने के लिए। अगर हमने अपनी आर्म के अंदर ये स्लोवन रीजन देखा, स्लोवन रीजन मतलब ये रेड रेड वाला पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पर ये जो रेड रेड दे रखा है यहाँ पर हमारी आर्म के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं। तो ये मसल्स ही होती हैं जो ना हमारे जो मूवमेंट होता है ना, उसमें हेल्प करती है, बॉडी मूवमेंट में। तो ये जो मसल है ना, किस किस लिए क्या करती है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉल लेंथ में, मतलब अभी आप अगर आप देखोगे यहाँ पे ये नॉर्मल है, बी वाला जो डायग्राम है ना, इसके अंदर स्मॉल आपने फ्री छोड़ा हुआ है हाथ को, तो यहाँ पर ये ठीक है ना, स्मॉल मतलब अपनी खुद की लेंथ में। जब आप इसको बेंड करोगे, या आप ए वाले डायग्राम में देखो, जब आप इसको बेंड करोगे ना, तो ये क्या है कि सिकुड़ के छोटी हो जाएंगी, इनकी लेंथ क्या होगा, छोटी हो जाएगी, मसल जो होता है कंट्रैक्शन हो जाएगा उसमें। जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, स्टिफर हो जाती है, एंड थिकर हो जाती है, मतलब मोटी भी हो जाती है। तो ये क्या काम करती है, बोन को क्या है, पुल करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो मसल्स होती है ना, ये पैर में काम करती है। पैर में मतलब अगर क्या है कि व्हेन वन ऑफ दैम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, तो जो बोन होगा ना, वो पुल्ड होगा उस डायरेक्शन में। लाइक आपने देखा यहाँ पे, अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे अपनी आपकी जो मसल्स है ना, अभी दोनों रिलैक्स पोजीशन में है, यहाँ पर और यहाँ पर। जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मतलब अगर आपने हाथ को इस तरीके से अपर डायरेक्शन में लेके मोड़ा, तो क्या होगा कि ऊपर वाली जो मसल है, ये वाली जो मसल है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है मसल का, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसी डायरेक्शन में बोन मूव करती है। मतलब यहाँ पे कम हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ये जो बोन है ना, ये वाली बीच वाली हमारी, ये भी क्या है, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो हमारा क्या है कि अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, बोन क्या है, उसी डायरेक्शन में पुल होगा। और जो दूसरी मसल होती है, मतलब जो नीचे वाली मसल थी ना हमारी, वो क्या होगी, वो रिलैक्स ही रहेगी। ठीक है, अगर हम उसको बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, तो वापस क्या होगा, जो रिलैक्स्ड वाली मसल थी ना, अब वो क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और जो जिसमें पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रखा था, वो क्या है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी एंड रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाली मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। इस तरीके से क्या है कि दोनों मसल्स एक साथ मिलके वर्क करती हैं। नाउ गाइड ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल्स के अंदर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो अर्थ वॉर्म, सबसे पहले अर्थ वॉर्म्स को आपने सबने देखा ही होगा। ये जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं ना, ये इस तरीके के होते हैं। तो ये अर्थ वॉर्म क्या होते हैं कि ये रेंग कर वो मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी की। तो आपने इसको देखा होगा कि ये बहुत छोटे छोटे से ब्लॉक्स के अंदर बने हुए होते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, यही इनको क्या करते हैं कि मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। लाइक आपने देखा ना, ये रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक ये जो रिंग्स टाइप के बने हुए होते हैं, इनके अंदर आप देख रहे हो ना, ये लाइन्स, ये इस तरीके की लाइंस जो होती है ना, ये रिंग्स ही होती हैं। तो ये क्या होते हैं, इन्हीं की वजह से मूवमेंट करते हैं। इन अर्थ फॉर्म में क्या होता है, बोन्स तो होती नहीं है, बोन्स नहीं होंगी। इनमें क्या होता है, सिर्फ मसल्स होती है, जो कि इनको मतलब एक्सटेंड, मतलब लंबा या फिर एकदम श्रिंक होके बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो उसके अंदर हेल्प करती है।
सो जब अर्थवॉर्म क्या है कि मूवमेंट करेगा ना बॉडी का, तो क्या होता है जो उसका रियर पार्ट होता है ना वो तो फिक्स्ड होता है, मतलब ग्राउंड पे चिपका हुआ रहता है ना। एंड जो फ्रंट वाला एंड होता है ना वो क्या होता है, रिलैक्स्ड रहता है, मतलब जो एनवायरनमेंट में रहता है, बाहर की तरफ रहता है, वो क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना इसका, जो ग्राउंड से चिपका हुआ रहता है, ये क्या करता है, पुल होता है, मतलब पुल मतलब इसको ना, मतलब जो ग्राउंड होता है उससे चिपका के रखता है। तो जो मसल्स क्या है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि उसका बॉडी का मूवमेंट होता है, मतलब वो आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है ना, फॉरवर्ड मूव कर सकता है। ठीक है। जब अर्थवॉर्म क्या है कि अगर सॉइल के अंदर मूवमेंट, मतलब मिट्टी के अंदर मूवमेंट करेगा ना, तो एक सीक्रेट करता है, मतलब एक स्लिमी सा सब्सटेंस होता है, कुछ चिपचिपा सा कुछ सब्सटेंस होता है, वो जो रिलीज़ करता है, ये मतलब छोड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका मूवमेंट होता है। नाउ है स्नेल। स्नेल भी क्या है कि रेंग कर चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है। सो इसका ये जो अपर पार्ट होता है ना, ये गोल गोल सा जो होता है, राउंड सा, इसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। ये क्या है कि जो एक तरीके से स्नेल का आउटर स्केलेटन होता है, बट इसके अंदर क्या है, बोन्स नहीं होती हैं। इसके अंदर क्या है, एक सिंगल यूनिट होती है, मतलब शेल की, जो कि इसको क्या है कि एक मोमेंट, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने पे हेल्प करती है। ठीक है। और ये अपने साथ ही इसको रखता है, मतलब इसके साथ ही वो ड्रैग होती है, मतलब आगे आगे की तरफ मूव करती है। तो अगर आप स्नेल का मूवमेंट देखोगे ना, तो आप यही देखोगे कि ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो ग्राउंड से लगा हुआ होता है ना, सिर्फ उसी के अंदर अंदर से मतलब मूवमेंट हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सो यहाँ पर क्या है कि इसका थिक स्ट्रक्चर होता है, मसल्स मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसके फुट की, क्योंकि वो क्या है, फुट के मतलब मतलब अपने जो उनके फुट होते हैं उसी के थ्रू तो वो चलते हैं, तो इसलिए उसकी मसल्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ कॉकरोच। कॉकरोच को भी आपने देखा है कि कॉकरोच क्या वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर दीवार पे चढ़ सकते हैं, वॉल्स पे, और फ्लाई भी कर सकते हैं, मतलब उड़ भी सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, 3 पेयर्स होते हैं लेग के, जो उनको मतलब चलने में हेल्प करते हैं। और जो इनकी बॉडी होती है ना, वो क्या है कि इनका जो स्केलेटन होता है ना, आउटर स्केलेटन जो होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ़ प्लेट्स जॉइन टुगेदर एंड परमिट्स मूवमेंट, मतलब कि क्या है कि ये जो स्केलेटन होता है ना, बहुत सारी प्लेट्स से मिलके बना हुआ होता है, इसी की वजह से क्या होता है, इसको इसकी मूवमेंट होती है। इसके अंदर क्या आते हैं, विंग्स के पेयर्स होते हैं, मतलब 2 विंग्स होते हैं, जिसके मतलब हेड के बिहाइंड, मतलब ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ इस तरफ इसके विंग्स लगे हुए रहते हैं, जिसको उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है। एंड उसकी क्या है, मसल्स रहती है नियर लेग्स के, लेग्स जो होते हैं ना उसके, तो वहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, पतली पतली सी और लंबी लंबी सी मसल्स वगैरह होती हैं पैर की, जिसके थ्रू वो वॉक करता है। एंड मसल्स होती है विंग्स के अंदर भी। ये जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स जब मतलब ये जो फ्लाई करता है ना, तो इसके जो विंग्स के नीचे के जो मसल्स होते हैं ना, वो उसी की हेल्प से ये मूवमेंट करता है फिर आगे। दैन आता है हमारा बर्ड्स। बर्ड्स भी क्या है कि एयर के अंदर मतलब फ्लाई भी कर सकती है, और ग्राउंड के मतलब ग्राउंड पे वॉक भी कर सकती है। लाइक अगर हम देखें डक्स वगैरह है, जो हमारी स्वान है, तो ये क्या स्विम, कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो स्विम भी कर सकती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है ना, वो मतलब फ्लाइंग, मतलब फ्लाई कर सके इस अकॉर्डिंग बनी हुई होती है। तो इनकी बोन्स जो होती है ना, वो हॉलो होती है, मतलब उनमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, लाइट होती है, ताकि वो क्या हो सकती है, लाइट हो सके। लाइट होगा, जितना कम वेट होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है। ठीक है। और मतलब ईजिली फ्लाई कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इसके जो फोर लिम्स होते हैं ना, बर्ड के फोर लिम्स, मतलब ये आगे वाले जो हाथ होते हैं ना इसके, ये क्या होते हैं कि मॉडिफाई होते हैं एज विंग्स, मतलब ये क्या होते हैं कि इनके हाथ जो है विंग्स विंग्स बने हुए होते हैं उनके अंदर। तो इनकी जो शोल्डर्स की बोन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड जो
ये जो ब्रेस्ट बोन होती है ना इनके आगे, चेस्ट की वाली ये जो बोन्स होती है यहाँ पर, ये चेस्ट की ये जो बोन्स होती है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मॉडिफाई होती है, ताकि ये क्या है कि अपने मसल्स को होल्ड करके रख सकें जब ये फ्लाई करते हैं तब। सो देन नेक्स्ट है आपका फ़िश। फ़िश के बारे में है यहाँ पे कि ये क्या होता है कि इनको क्या वाटर के अंदर मतलब तैरना होता है। तो ये क्या होता है, नैरो होता है, पॉइंटेड होते हैं, नैरो और पॉइंटेड होते हैं फॉरवर्ड की तरफ, मतलब इस ताकि ये अपना मूवमेंट पानी के वाटर के अंदर इजीली कर सके, इसलिए क्या होता है, नैरो एंड पॉइंटेड होते हैं। ठीक है। सो इनका जो हेड होता है एंड टेल होता है ना फिश का, वो ना बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू मिडिल। अगर आप बॉडी का जो मिडिल पार्ट होता है ना उसके अगर हम कंपेयर करें तो जो इनका बॉडी शेप होता है ना वो स्ट्रीम लिम्ड होता है, मतलब ये कुछ इस तरीके का इनका शेप होगा फिशेस का। तो ये जो इनका शेप होता है ना, ये क्या करता है कि इजीली वाटर के अंदर क्या है कि इनको तैर सके ये लोग, इसलिए फिशेस, तो इसीलिए इनका ये इस तरीके का शेप होता है। जो स्केलेटन होता है ना फिश का, वो भी क्या होता है, कवर्ड होता है, मतलब इसमें भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं कि ये जो स्विमिंग के टाइम क्या होता है, जो मसल्स होती है ना फ्रंट पार्ट की, वो की क्या कर्व हो जाती है एक साइड, एंड जो टेल होती है ना वो दूसरी तरफ हो जाती है, लाइक आपने देखा है इस डायग्राम में। देखो मतलब जिस तरीके से ये जो आगे वाली मसल्स है ना, ये तो इधर की तरफ जा रही हैं, आगे इस तरफ मूव कर रही है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो टेल है ना ये इस तरफ में, और आगे का अपर पार्ट है इस तरफ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है ना, इसीलिए ये क्या है, इजीली वाटर में तैर सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या अपनी बॉडी को पुश करती है आगे की तरफ, ताकि ये जो फिश है स्विम कर सकें। और फिशेस के क्या होते हैं, उनके अंदर फिन्स भी होते हैं। फिन्स मतलब ये जो आप देख रहे हो ना छोटे छोटे से, ये यहाँ पे साइड साइड में इसके हैं, ये क्या होते हैं, इनके फिन्स होते हैं। तो फिन्स क्या करते हैं, इनको वाटर के अंदर बैलेंस बना के रखने में हेल्प करते हैं जब ये स्विमिंग कर रही होती हैं, मतलब स्विम कर रही होती हैं। नाउ स्नेक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्नेक क्या होता है कि इसकी क्या है, बहुत ही एक लंबी बैकबोन होती है, जो कि बहुत सारी मतलब दे हैव मैनी थिन मसल्स, मतलब इसमें क्या होती है, बहुत छोटी छोटी पतली सी क्या होती है मसल्स होती हैं, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि इंटरकनेक्टेड होता है बैकबोन, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होता है बैकबोन भी, और इनके रिब भी, और इनका स्किन भी, ये सब क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो इन क्या है कि इनकी जो स्नेक की बॉडी है ना, बहुत सारे छोटे छोटे लूप्स से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है। बहुत छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये आगे अपने आप को आगे की तरफ पुश कर सकते हैं ग्राउंड के अगेंस्ट, मतलब ग्राउंड पे चलते टाइम, तो इसी वजह से उनका मूवमेंट होता है। तो ये जो लूप्स होते हैं ना, इन्हीं की वजह से क्या होता है कि जो स्नेक होते हैं ना वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं चलते हैं। आपने देखा है ना कि ये इस तरीके से गोल 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 इस तरीके का उनका मूवमेंट होता है, तो ये लूप्स की वजह से ही होता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक इस पूरे चैप्टर्स में, मतलब चैप्टर के अंदर बोन के बारे में, मसल्स के बारे में, कि बोन्स एंड मसल्स किस तरीके से एनिमल्स को, अलग अलग एनिमल्स को मूव करने में हेल्प करती है। So we have done this chapter. Thank you.